पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरने। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। इनसे कई अहम इश्यूज हैं जिन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ हरियाणा वासियों और चंडीगढ़ वासियों से रूबरू हो सकूँ, उनसे वार्तालाप कर सकूँ। बंसल, अब जिस प्रकार से हरियाणा कांग्रेस की जो स्थिति गुटबाजी को लेकर रही, संगठन नहीं बन पाया, अब भी आपको भी 5 महीने हो गए प्रभारी बने, ये संगठन का प्रारूप आम जनता को कब तक देखने को मिलेगा और कहाँ अड़चन है? देखिए, कोई अड़चन कोई नहीं है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि हम लोग इसमें कोई बहुत इतनी जल्दीबाजी भी नहीं दिखा रहे कि उससे जो हमारा लक्ष्य जो है वो परास्त हो जाए, गलत नियुक्ति हो जाए। हम उसमें हमारे लिए युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत प्राथमिकता का विषय है। संगठन के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और मैंने जी कहा जल्द से जल्द हम इसे कर देंगे, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द हो जाएगा। अभी आप लोगों से मैंने उसका जवाब भी दिया था और अच्छी कार्यकारिणी गठित होगी, अच्छे संगठन के सेनापति नियुक्त होंगे जिलेवार। जिस प्रकार से पहले अशोक तंवर जब प्रधान थे 5 साल, तब भी संगठन नहीं बन पाया था। हरियाणा कांग्रेस की ये स्थिति लगातार क्यों? देखिए, लगातार कहाँ है ये। अब मुझे तो 5 महीने पूरे भी नहीं हुए, मैं आपको बताऊं। और अब आप मुझसे जो चीज़ें जो जिन विषयों को 10 वर्षों में नहीं प्राप्त किया गया, आप मुझसे चाहते हैं कि मैं एकदम से आके जादू की छड़ी चला दूं और सब कुछ हो जाए। पर लेकिन मुझे सबका सहयोग मिल रहा है और मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नियुक्तियां मेरे लिए राजनीति में, ये जो खासतौर से प्रदेश स्तरीय जनपद स्तरीय जो संगठन है उसको मजबूत करना मेरी प्राथमिकता और अनिवार्यता है। संगठन का प्रारूप अगर जनता को पिक्चर दिखानी हो 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कब तक संभावना की जा सकती? 2 महीने में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से पिछले दिनों देखा गया कि जो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एमएलए को लेके राजभवन तक कूच किया, उसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नदारत थे, आप नहीं थे। मुझे उन्होंने सूचना दी थी। मेरा पूर्व से मेरे कार्यक्रम थे जिसके कारण मैं नहीं आ पाया। तो ये कोई मतलब ये समझा जाए कि कोई गुटबाजी नहीं, वैसे कुछ आप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम करनी है? निर्धारित कार्यक्रम की वजह से, और मुझे अल्प समय में सूचना दी गई और मैंने संज्ञान में लाया है कि मुझे पहले से सूचना मिलेगी तो हम उसमें उपस्थित होंगे। कांग्रेस के कई ऐसे लोग जो दिग्गज भी हैं लेकिन कांग्रेस से खफा हुआ है, पिछले विधानसभा में, लोकसभा में कहीं दूर गए, उनको भी मनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, वो संज्ञान लिया गया है, उस पर हम लोग उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसका भी रोड मैप हमने तैयार नहीं किया। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए कांग्रेस, क्योंकि ज़्यादातर 4-5 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमते रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, अब तो अशोक तंवर नहीं है कांग्रेस में, लेकिन ये सारी चीज़ों को कैसे आप संतुलित करेंगे? देखिए, इसमें हम अच्छे कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं करनाल गया था, पानीपत गया था, कुरुक्षेत्र गया था। यही कारण था कि जो लोग गुटबाजी का शिकार हुए हैं और जिनमें क्षमता है, तो उस कारण वो उसके शिकार ना हो जाएं और उनको जो उनको स्थान मिलना चाहिए वो मिले। हरियाणा कांग्रेस को संगठित और मजबूत करने के लिए क्या फार्मूला आपके पास है? देखिए, जो निष्ठावान हो, जिनकी अच्छी छवि हो, जो संघर्ष कर सकते हो, जो ज़मीन से जुड़े हुए हों, ऐसे व्यक्तियों को हम जोड़ने का महत्व देने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको लेकर आप कह रहे हैं कि एक्टिवेट किया जा रहा है, पूरा और सक्रिय किया जा रहा है, इसका अहम कारण क्या लगता है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा तंत्र है जिसका जो आज के युग में, ख़ासतौर से आज के युग में बहुत प्रभावी है और जनता और ख़ासतौर से युवा पीढ़ी इसमें 24 घंटे संलग्न रहती है और युवाओं का एक अपना महत्व होता है, युवाओं में एक जोश होता है, उत्साह होता है और उनको अगर हम भ्रमित होने से रोक सकें या उनको हम सही मुद्दों से और सही तथ्यों से उनका साक्षात्कार कर सकें, तो ये राजनीतिक लड़ाई के लिए बहुत सार्थक होगा। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाना चाहती है, बजट सेशन जल्दी ही घोषित तिथि भी हो जाएगी, उसको लेकर आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है? देखिए, तैयारी तो पूरी, तो क्या तैयारी कर रहे हैं और जब तक ये आएगा, जब तक ये सत्र बुलाया जाएगा, मेरे ख्याल से तैयारी हमारी पूर्ण होगी। क्योंकि सत्ता पक्ष के पास गठबंधन की सरकार है, जेजेपी, बीजेपी, निर्दलीयों की, तो इसमें ये अविश्वास प्रस्ताव कहाँ खड़ा होगा? देखिए, ये तो मैं आपको अभी मैंने जैसा कहा इसको सार्वजनिक नहीं करूँगा, पर हमें विश्वास है
कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं उस पर हमें सफलता मिले। टेक्निकली ग्राउंड पर अगर पूछा जाए अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि ये सेंटर का लोकसभा और राज्यसभा का मुद्दा है, तो हरियाणा विधानसभा में कैसे लाया जा सकता है? नहीं, हरियाणा क्यों, वो तो विरोध पक्ष का जो जितने उसके लिए विधायकगण चाहिए होते हैं अविश्वास पारित करने के लिए, वो हमारे पास हैं और उसको लेकर हम उसे करा रहे हैं, हम उसको पहल कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर आपकी क्या राय है कि क्या सरकार को करना चाहिए जो समस्या का हल निकले? देखिए, कृषि बिलों को मैं सरकार को, एक तो किसान वर्ग से जो उनको इन विगत दिनों में जो उन्होंने यातनाएं झेली, जो कष्ट झेले, जो उन पे मुकदमे दर्ज किए, उसे वापस लेना चाहिए। उनसे सरकार को अपने अड़ियल रवैये के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और इस बिल को वापस लेके इन्हें दोबारा इनके साथ सलाह मशवरा करके जो भी इन्हें करना है दोबारा उसको एक शुरुआत एक नए सिरे से करनी चाहिए, और जिसमें विपक्ष को भी विश्वास में लिया जाए, जिसमें किसानों के हर क्षेत्र के, सिर्फ ये नहीं कि एक प्रदेश या एक वर्ग के किसानों को, सब प्रदेशों से किसानों की राय मशवरा किया जाए। एक राष्ट्रीय स्तर पर इसमें विचार विमर्श होना चाहिए। इनके जो मंत्री हैं या जो हैं सब प्रदेशों में जाएं, वहाँ किसानों से वार्ता करें और इनको किस तरीके से सशक्त कर सकते हैं, किस तरीके से इन्हें मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं और इन्हें आत्मनिर्भर कर सकते हैं, ये इनकी रणनीति। लाल किले की घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लाल किले की घटना को तो हर कोई इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करेगा, पर मैं यही कह सकता हूं कि सरकार के अड़ियल रवैये और सरकार की साजिश ने ये संभव किया कि ऐसा हो सका। धन्यवाद। तो ये हैं विवेक बंसल जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।